स्क्रिप्ट रन कर दिया और तुम्हारा स्क्रिप्ट कुछ तो रॉन्ग रन हो गया, तो उसका रिजल्ट भी वो सेव करेगा कि भाई मैं ये रिजल्ट इसमें सेव कर रहा हूँ। ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ पे सेव कर रहा है, दिख रहा है तुमको, जितना भी अपन ने किया ना अभी काम। तो फ्यूचर में तुमको उसका रिजल्ट भी मिलेगा कि भाई क्या हुआ था उस टाइम पे। ये देखो लॉगिन सक्सेस हुआ था, यानी कि फ्यूचर में तुम जाके चेक करोगे कि भाई उस टाइम पे पहले मेरा चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो तुमको इसमें भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा स्क्रिप्ट अपना है ये 12 नंबर का, ये है ऑडिट यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक करना। तो उसके लिए इनपुट फाइल सीएसवी में देना पड़ेगा तुमको। क्या देना पड़ेगा? होस्ट नेम और एडमिन का पासवर्ड। तो ठीक है, मैं होस्ट नेम और एडमिन का पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये इनपुट मैं यहाँ पे जाऊंगा, दे दूंगा। यूजर नेम की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एडमिन यूजर नेम तो वही रहेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं 12 नंबर का स्क्रिप्ट रन करता हूँ कि भाई रन करो और जाके चेक करो ऑडिट यूजर क्या बोल रहा है। तो ये एरर क्या है कौन बताएगा? ये एरर क्या है कौन बताएगा? हेलो, अरफात इज ऑन म्यूट। सर सर डबल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना हाँ, पड़ेगा। तो ये डबल वाला को। इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ राइट। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एज मेरे को तो नहीं मालूम कैसे इंपोर्ट करने का, सीधा चैट जीपीटी पे डाल दूंगा, चैट जीपीटी कमांड दे देगा। ठीक है, तो पिप3 वाला कमांड मैं उठा रहा हूँ, सिंपल गया और इसको ये कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये इंस्टॉल हो गया। मैं मेरे स्क्रिप्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे सब चेक करूंगा कि ये अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। तो लेट मी रन माय फर्स्ट स्क्रिप्ट अगेन। पहला स्क्रिप्ट क्या था अपना कि नोड को नोड यूजर नेम और पासवर्ड दे दो बिकॉज रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड अगेन। एंड इस स्क्रिप्ट को रन करो। ये स्क्रिप्ट जैसे आप रन करोगे देन वो लॉग इन करके आपको बताएगा कि लॉग इन सक्सेस हुआ कि नहीं विद दैट हेल्प ऑफ दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड पासवर्ड इनपुट फाइल। ठीक है। ऐसे आप 100 होस्ट नेम और यूजर नेम पासवर्ड ऐड करो, 100 में लॉग इन करके चेक करेगा। दूसरा स्क्रिप्ट है ऑडिट का। ऑडिट के अंदर ये ऐसा है कि ऑडिट का अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है वो चेक करना है। ठीक है। तो मैं पहले जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एसएसएच। ठीक है, मैं डायरेक्ट एसएसएच करता हूँ इसको। यहाँ पे यूजर नेम एडमिन और ये है पासवर्ड। ठीक है। गेट यूजर ऑडिट स्टेटस। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये एक्टिवेटेड नहीं होता है। ठीक है, अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको ओल्ड पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेट अ न्यू पासवर्ड, सेट यूजर ऑडिट पासवर्ड। ठीक है ना। अगर आप पासवर्ड को सेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ओल्ड पासवर्ड देने की जरूरत नहीं। तो दोज अकाउंट्स वेयर ऑडिट यूजर नेम इज नॉट येट एक्टिवेटेड, यू डोंट हैव टू गिव ओल्ड पासवर्ड। जहां पे एक्टिवेटेड है वहां पे आपको ओल्ड पासवर्ड की जरूरत है। तो मेरे पास जो जितने डिवाइसेस थे 100 डिवाइस, उसमें कॉम्बिनेशन था किसी का एक्टिवेटेड है और किसी का नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ कवर करेगा, वो चेक करके तुमको बताएगा कि भाई 100 में से 30 का एक्टिवेटेड है और बाकी का नहीं है। तो जो 30 है वो आपको मैनुअल उसका ओल्ड पासवर्ड ढूंढ के काम करना पड़ेगा। ठीक है। वापस आओ। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रिप्ट रन करोगे तो ये आपको क्या करेगा, बताएगा कि भाई एक्टिवेटेड है या नहीं है। मैं रन कर रहा हूँ, एडमिन अकाउंट से लॉग इन किया, गेट यूजर ऑडिट स्टेटस का कमांड उसने सेंड किया और आपको पता चल गया कि भाई आपका ऑडिट यूजर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। समझ में आ गया? देखो ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। एनी क्वेश्चन? एक्टिव हो क्या, सोए वाले हैं?
मुखी सोहेल, शायद अरफात यस को सर। जाना था। ठीक है, और शाकिर पठान। है ना सर। ठीक है, उसके बाद में है, इंटरनेट चल रहा था। उसके बाद में ये एक लाइब्रेरी है, ये भी मैं डाउनलोड करता हूँ। जहां जहां एरर आ रहा है वो उसको मैं नहीं किया, इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि ये तो मैं मेरे लैपटॉप पे किया था ना, यहाँ पे तो नहीं किया था। ठीक है, देखो एरर चला जाएगा वो। तो तीसरा मेरा है कि भाई चलो मैं प्रॉम्प्ट, कभी कभी क्या होता है पता है क्या, वो प्रॉम्प्ट करता है, प्रॉम्प्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज। कभी तुमने लॉग इन किया, उसने प्रॉम्प्ट किया कि भाई आपका ओल्ड अकाउंट फेल है, आपको कितने चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर मेरे इतने स्क्रिप्ट बन गए। तुम अब लॉग इन कर रहे हो, वो बोल रहा है कि भाई आपका अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो गया, यू हैव टू इमीडिएटली चेंज द पासवर्ड। किसको 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 मालूम है ये? किसी ने फेस किया है ये? देखो तुम नहीं। सब म्यूट पे रहेंगे तो मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे छोटी मोटी तो चीज है ही नहीं कि भाई ये तो उसका रिजल्ट है ना पाइथन का, कहाँ पे काम आ रहा है तुम्हारे लाइफ में। ठीक है, तो अ, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था मुझे कि भाई रूट अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ तो वो इमीडिएट बोल रहा है पासवर्ड चेंज करो। तो यहाँ पे लॉग इन भी उसका सक्सेस नहीं होता है। अगर इमीडिएट वो पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है तो कमांड रन करने को तुमको देगा क्या वो यहाँ पे? ये तो फेल जाएगा ना ये स्क्रिप्ट। गेट गेटवे कमांड बराबर। मारना देगा क्या तुमको? नहीं। तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो ऐसे कुछ, ऐसे 10-20 अगर कुछ ये रहेंगे तो उनके लिए ये वाला। ठीक है, तो ये वाले स्क्रिप्ट में क्या करेगा, जो भी प्रॉम्प्ट कर रहा है उसका पासवर्ड चेंज कर डालेगा। तो उसमें उस टाइम पे तुमको क्या करना है, होस्ट नेम ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड ऐसे देना है उसको। यूजर नेम होस्ट नेम ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। तो अभी अपने पास नहीं है वो। ठीक है, अभी अपने पास वैसा कुछ कोई डिवाइस नहीं है ना, उसको बनाते हैं अपन एक बार, उसका पासवर्ड ये करते हैं। तो यूजर नेम देना है एडमिन। ठीक है, कॉमा ओल्ड पासवर्ड देना है ये VMware वाला। ठीक है, और न्यू पासवर्ड कॉमा दे के देना है उसको, 3 बार करते हैं। ठीक है, फिर कॉमा दे के होस्ट नेम। ये कमांड की जरूरत नहीं। इनपुट मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिखा है कि इनपुट कैसे देना है CSV फॉर्मेट में। तो ये क्या करेगा, एडमिन और ये VMware पासवर्ड से लॉगिन करेगा, और बाद में 3 बार VMware का नया पासवर्ड डाल के आ जाएगा। ये कब, जब प्रॉम्प्ट करेगा तो। मैं अगर अभी इसको रन करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉम्प्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट मी रन इट। देखो, काम ही नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया? वो प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका फाइल का इशू है, वो वाला नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई इसको सेव कहाँ करूँ, NS60 कोड्स में। यहाँ पे उसको मुझे डायरेक्टरी देना था, उसका पाथ। ठीक है, रिजल्ट कहाँ पर है? NS60 कोड्स में है ना, NS60 कोड्स, रिजल्ट, रिजल्ट बराबर है। कहीं टाइपो एरर दिख रहा है किसी को?
ओके, ये CSV वो अंदर ढूंढ रहा है, ये CSV थोड़ा अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका ये देना है, रिजल्ट तो वहां सेव करेगा वो। मेरे कोड्स कहाँ गए यहाँ के? ये चल कैसे रहे हैं फिर? मैंने 60 कोड 2 बार देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे पंगा हो गया, क्योंकि मेरे पास गलती से NSXT कोड का फोल्डर 2 बार बन गया, ठीक है। और रिजल्ट में जाके सेव करेगा। इसको रन करता हूँ। 13 नंबर का मिल नहीं रहा है उसको। बराबर तो है। सी माई स्क्रिप्ट NSXT पाइथन। इनपुट फाइल नहीं मिल रहा है उसको, जबकि इनपुट फाइल तो दिया है मैंने प्रॉपर। यहाँ गड़बड़ दिख रही है तुमको कुछ? मैं माई स्क्रिप्ट में, ओके, समझ में आया, माई स्क्रिप्ट, मतलब इधर है मेरा कोड, ठीक है ना। तो माई स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में लफड़ा हो गया, ठीक है। तो ये माई स्क्रिप्ट है वो, ठीक है। अभी रन करता हूँ, अभी हो जाएगा। अब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिजल्ट दे देता हूँ, NSXT कोर्स में रिजल्ट सेव करता हूँ। रिजल्ट्स नहीं हो, रिजल्ट है।
ठीक है गाइस, अभी कोड रन हो गया, तो अभी क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन ही फेल हो गया मेरा। क्यों हुआ? क्योंकि वो अभी कोई प्रॉम्प्ट कर ही नहीं रहा है ना, डायरेक्ट इट्स अलाउइंग टू लॉग इन। आया समझ में? डायरेक्ट लॉगिन को अलाउ कर रहा है, तो ये स्क्रिप्ट कैसे रन करेगा? तो 13 इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नाउ। लेट्स मूव फॉर 14। अब 14 में क्या करेगा वो, कि वो जाएगा कि आप आपका एडमिन यूजर, रूट यूजर और ऑडिट यूजर का ओल्ड ऑथेंटिकेशन दे दो, मैं नया पासवर्ड सेट करता हूँ। करें फिर? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरा डिवाइस है, ठीक है, होस्ट नेम है, कॉमा एडमिन का पासवर्ड मेरा है VMware। ठीक है, ये मेरा VMware का पासवर्ड है 2 टाइम, इसमें लॉगिन करो। ठीक है, मेरा रूट का पासवर्ड वही है। ठीक है, और मेरा ऑडिट का पासवर्ड तो है ही नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ कि वही है। ठीक है, तो वो चलेगा नहीं। ये कब है? जब ऑडिट का ओल्ड पासवर्ड है। ठीक है, और कॉमा देके मैं नए पासवर्ड डाल देता हूँ। अब नए पासवर्ड में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे 123 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नया पासवर्ड 123, नया पासवर्ड 123। तो मैंने क्या किया, 3 ओल्ड पासवर्ड दिए, 3 न्यू पासवर्ड दिए। अब मैं ये स्क्रिप्ट रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, वहां जाके उसका अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर डालेगा। सी गया, उसने क्या किया, ऑथेंटिकेशन ही बोला कि आपका ऑथेंटिकेशन ही फेल हो रहा है मेरा। तो मैं बोला भाई, अरे वो सॉरी 13 रन कर रहे हैं ना अपन, 14 को रन करना है। ठीक है, 14 रन कर रहा हूँ, ये देखो गया, वो यूजर का स्टेटस चेक किया ऑडिट का। अगर उसको लगा कि इनएक्टिव है, तो वो पासवर्ड उसका चेंज नहीं करेगा, ओल्ड पासवर्ड। देखो डायरेक्ट रूट पे गया और फिर एडमिन पे गया। ऑडिट एक्टिवेटेड नहीं था ना, तो उसको कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, ये देखो तीनों के पासवर्ड चेंज करके आ गए कि भाई मैं गया, रूट और एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पुराने स्क्रिप्ट पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई चलो इसको एडमिन से और रूट से लॉगिन करके बताओ। अब बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, मैनुअली जाके मैं थोड़ी वेरीफाई करूंगा, मैं स्क्रिप्ट को ही दूंगा कि भाई जाओ एडमिन और रूट से ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि चेक करो, तो वो बोलेगा ऑथेंटिकेशन फेल, मैं सक्सेस हुआ, पासवर्ड ही चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारा रूट का नहीं हुआ बराबर। ओके, एरर आ गया उसमें कुछ, ये देखो सक्सेस हुआ और एडमिन का पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। अब चेंज क्यों नहीं हुआ, जाके चेक करते हैं अपन। जब मैं ऑडिट का पासवर्ड, रूट एडमिन का पासवर्ड मार रहा था, तो क्या एरर आया, एडमिन दिखाई दे रहा है क्या, एडमिन। ओके, तो ये यहाँ पे नया पासवर्ड दिया इसने, अरे ओल्ड पासवर्ड दिया, बराबर तो हुआ। देखो सबसे पहले क्या किया उसने, एडमिन से लॉगिन किया, फिर गया रूट पासवर्ड को सेट किया। ठीक है, 123 पे कोई एरर नहीं आया। फिर ऑडिट का स्टेटस चेक किया, ऑडिट को स्किप कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑडिट पासवर्ड भी 123 बोल रहा है, वो सेट किया मैंने, और एडमिन पासवर्ड भी सेट कर दिया। तो वो चल नहीं रहा है, कोड वाला चल रहा है, नया से। तो मैं तीनों से लॉगिन करके चेक करता हूँ ऑडिट। ठीक है, मैं और एक बार रन करता हूँ कि भाई 3 पासवर्ड चल रहे हैं क्या। तो एडमिन देखो फेल हो गया, रूट मेरा सक्सेस हुआ और ऑडिट भी सक्सेस हो गया। ठीक है, तो मैंने इनको क्या बोला कि भाई मेरा एडमिन क्यों फेल हुआ, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं एडमिन के लिए स्क्रिप्ट फिर से रन करूंगा कि भाई मेरा एडमिन ये कर दो, एडमिन पासवर्ड VMware 1। ठीक है, और यहाँ पे 123, मैं फिर से मारता हूँ ये स्क्रिप्ट 14 नंबर का। एडमिन पासवर्ड भी चेंज होना चाहिए ना, अभी वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इनके ओल्ड पासवर्ड ही रॉन्ग दिया मैंने। ठीक है ना, अभी 123 पहले होना चाहिए था ना, सिर्फ एडमिन चेंज हो जाएगा। ये देखो एडमिन कमांड मार रहा है, 123 डाल रहा है, और ये भी कर रहा है। और यहाँ पे बता दिया कि भाई पासवर्ड अटेम्प्ट किया उसने, चेंज नहीं किया। ठीक है ना, तो अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल बता रहा है। तो लेट मी रन इट अगेन।
तो देखो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ न्यू पासवर्ड से, देखो न्यू पासवर्ड चेंज हो गया सब तरफ, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। अभी कौन सा पासवर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, नया वाला। तो पासवर्ड चेंज हो गया तुम्हारा। अब तुम एक डिवाइस पे करो या 100 पे करो, नो मैटर, ठीक है। तो 14 नंबर का स्क्रिप्ट भी अपना सक्सेस हो गया, ठीक है। अभी जाते हैं अपन 14B। 14B क्या है कि कभी आपको एडमिन नहीं चेंज करना है, सिर्फ रूट ही चेंज करना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को एडमिन को हाथ मत लगाओ, सिर्फ रूट वाला पासवर्ड चेंज कर दो। तो उस टाइम पे सिर्फ तुम रूट चेंज कर सकते हो। तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ कंडीशन होता है ना कि भाई हर बार तुम 3 यूजर का पासवर्ड थोड़ी चेंज करोगे। तुम बोलोगे कि सिर्फ मेरा रूट का ही चेंज करो, तुम बोलोगे कि मेरा सिर्फ ऑडिट का ही चेंज करो। तो रूट का अगर तुमको चेंज करना है तो तुम इनपुट दे दो रूट का, कि भाई ओल्ड पासवर्ड क्या था और न्यू क्या था, तो लेट मी गिव द इनपुट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये कुछ इनपुट उठाता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ओल्ड रूट का अकाउंट 123 है, मुझे VMware वापस ला के दो। समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई मेरा मेरा 123 से डायरेक्ट VMware ही कर दो, ठीक है। तो उसने कर दिया, रूट पासवर्ड चेंज अटेम्प्ट कर दिया। रूट पासवर्ड का पासवर्ड यहाँ बताना चाहिए था, नहीं बताया उसने, दैट आई चेक लेटर। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि भाई मेरा रूट बराबर हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इनपुट में रूट वाले का 123 हटा दूंगा, एंड देन आई चेक। नहीं, पहले 123 रख के चेक करते हैं, ठीक है। मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये दिस इज नॉट लिमिटेड टू वन डिवाइस, दिस इज फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस। रूट का तो चल रहा है 123, यानी कि ये कमांड नहीं चला। यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है कि यूजर पासवर्ड नो ओल्ड पासवर्ड। यहाँ कुछ गलती कर दिया मैंने कि ओल्ड पासवर्ड रखा ही नहीं। यहाँ तो रखा हूं मैं, रूट पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। ओ, एडमिन का पासवर्ड भी देना है ना पहले मुझे, ठीक है। तो एडमिन का पासवर्ड दिया मैं, ये कोड फाइल में मेरा गलती हो गया। तो पहले मुझे यहाँ एडमिन का पासवर्ड देना था, फिर रूट का ओल्ड पासवर्ड देना था और नया पासवर्ड देना था। अब ये स्क्रिप्ट काम करेगा, दैट द रीजन यहाँ पे उसने बोला कि भाई आपने ओल्ड पासवर्ड दिया ही नहीं, ठीक है। इसको रन करता हूँ। ये देखो मेरा ओल्ड पासवर्ड डाला उसने, न्यू पासवर्ड मेरा VMware हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करके चेक करता हूँ कि मेरे चल रहे हैं। तो देखो ये लॉगिन फेल आ जाएगा, फेल आ गया। क्यों आया, क्योंकि मेरा पासवर्ड अब चेंज हो गया। तो मैं वापस से इसको बोलता हूँ कि भाई अभी तेरा पासवर्ड VMware, ठीक है। ये तो 14 नंबर भी अपना सक्सेस हो गया। 14 नंबर C क्या है, सिर्फ आपको ऑडिट का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो ऑडिट का पासवर्ड क्या चेंज करना है मैं करके बताता हूँ, एक मिनट से। उसमें एक दूसरा पासवर्ड है, वो हटा के उसको VMware करता हूँ मैं। मैं वापस VMware पे लेके आता हूँ, है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ऑडिट का पासवर्ड को रीसेट करना है कि भाई। तो उससे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडमिन का लॉगिन तो करना पड़ेगा ना एडमिन अकाउंट से। तो मुझे यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा कि भाई मैं मुझे इससे ये डिवाइस को एडमिन पासवर्ड से आप लॉगिन करो और जाके अंदर ऑडिट का पासवर्ड ये VMware सेट करो। ऑडिट अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड कॉमन है, ठीक है, अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद ये सब अपने पाथ वगैरह, जब तुम तुम्हारे PC में रन करोगे ना, तो पाथ वगैरह से है कि नहीं बराबर चेक करने का रहता, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा 14C, मैं बोलूंगा ऑडिट का सिर्फ अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर। तो वो जाएगा, उसका स्टेटस चेक करेगा,
अगर एक्टिव है तो ही चेंज करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई ऑडिट अकाउंट इज एक्टिव, पासवर्ड चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मेरा दूसरा डिवाइस है, वो उसके ऊपर जाके पासवर्ड चेंज करेगा। ठीक है। जहाँ पे एक्टिव है वहां पे स्किप करेगा, क्योंकि उसमें ओल्ड पासवर्ड लगता है, याद है। करेक्ट। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास मेरा दूसरा डिवाइस भी है 2 नंबर, तो मैं जाऊंगा 2 नंबर पे, और उसका पासवर्ड सिर्फ VMware रहेगा, मुझे यहाँ तक याद है। ठीक है। और उसका लॉगिन चेक करूँ क्या मैं? वो टू वाले का सबका वही है। ठीक है। इसके बीच में स्पेस वगैरह गैप नहीं रखना है। ठीक है। तो मैं पहले जाके चेक करता हूँ भाई, वो 2 नंबर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरा। मैं स्क्रिप्ट ऊपर नीचे रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये 1 नंबर पे जाके चेक करेगा, एडमिन से, ऑडिट से वगैरह सबसे। देखो सब में जाके चेक किया, तो 2 नंबर में भी जाके चेक कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई ये ऑडिट अकाउंट फेल हो गया मेरा, यानी कि मे बी एक्टिव ही नहीं है ना। तो मैं जाके पहले चेक करता हूँ कि भाई ऑडिट अकाउंट चालू था कि नहीं था वहां पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई एडमिन से जाके चेक करो जरा, उसमें ऑडिट अकाउंट मेरा अवेलेबल है या नहीं है। तो वो जाएगा, क्योंकि देखो ऑडिटर जब आता है ना, तो ऑडिटर बोलेगा मुझे यूजर नेम पासवर्ड दो। तो आपके हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस है, तुम कैसे उसको हर टाइम नया पासवर्ड दोगे? यू गॉट माई पॉइंट। यस। तो बहुत सी चीजें सोचने की है इसमें। ये रिक्वायरमेंट में इसका, तुमको ऐसे ही लग रहा है कि स्क्रिप्ट रन हो रहा है और कुछ तो चेंज हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने बोला कि भाई मेरा ऑथेंटिकेशन ही फेल हो रहा है, तो शायद ऑथेंटिकेशन इसका 1 2 3 है, याद है अपने चेंज करे थे। अब ये जाएगा दोनों सागरा, डिवाइस। हर हर टाइम यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं, वन टाइम ही हर डाल रहा हूँ ना, डिवाइस के मैं लिए, क्या डाल रहा हूँ हर बार? हर डिवाइस के लिए? नहीं, वन टाइम ही डालना है ना। मैं तो फिर कंडीशंस लेके आ रहा हूँ पूरे, मेरे को जितने कंडीशन फेस हुए ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये देखो, अभी ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो मैं 2 नंबर का डिवाइस इंट्रोड्यूस किया, तो 2 नंबर में मुझे लॉगिन तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसने जाके लॉगिन चेक किया और उसने बोला कि भाई ये नहीं चल रहा है, और इसका सब डेटा पीछे सेव हो रहा है। ठीक है। ये देखो, हाँ। और यहाँ पे मैं बोला कि ऑडिट यूजर एक्टिव है कि नहीं, जाके चेक करो। तो मैं उसको यूजर नेम पासवर्ड दिया, उसने दोनों पे जाके चेक किया, उसने बोला पहले डिवाइस पे हमने पासवर्ड सेट किया, याद है, यस तो एक्टिव यस। है। दूसरे डिवाइस पे जाके चेक किया उसने, वो डीएक्टिवेटेड है। अब डीएक्टिवेटेड है तो मैं जाके उसके ऊपर पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। ये देखो 14C उसी के लिए बनाया हुआ है। एक तो तुम तीनों का पासवर्ड एक साथ चेंज करो, किससे? ये 14 से, या रूट का करो या ऑडिट का करो। अभी मैं 13 वाला टेस्ट कर रहा हूँ ना, तभी मैं जाके इसको 13 को टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं जाके 13 को बोल दूंगा कि भाई जाओ उसका रूट का पासवर्ड चेंज करके आओ। वो गया 2 नंबर वाले का, वो दोनों में ये स्क्रिप्ट हम फिर रन करेंगे तो दोनों भी एक्टिवेटेड बताएगा। देखो नॉट एक्टिवेटेड है बोल रहा है वो। अब मैं इसका पासवर्ड चेंज करूंगा, ये देखो दिया उसने यूजर नेम, खत्म, ये चेंज हो गया। ठीक है। तो अब चेंज हुआ कैसे पता चलेगा अपने को? वापस मैं उसका ऑडिट का स्टेटस चेक करता हूँ। ठीक है। इससे पहले जैसे किए थे अपन ने, भाई ऑडिट वाले का स्टेटस चेक कर, अब दोनों पे वो एक्टिवेटेड बताना चाहिए। जैसे आप पासवर्ड रिसेट करते हो तो अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ये देखो 2 पे एक्टिवेट हुआ, और 1 पे क्यों डीएक्टिवेट बता रहा है वो आगे एक दूसरी बात है। ठीक है। 2 नंबर पे एक्टिवेट हुआ, मैं जाके चेक करता हूँ कि भाई 2 नंबर पे मुझे लॉग इन करना है, चेक करते हैं भाई लॉग इन होगा कि नहीं होगा। 2 नंबर पे ऑडिट अकाउंट, देखो सक्सेसफुल हो गया। अब तुमको क्या करना है कि तुम्हारे लॉग्स में जाके चेक भी कर सकते हो तुम कि भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट में जाके तुम्हारा वो सब सेव हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में पंगे हो गए, कहीं सेव क्या कर रहा है कहीं क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये जाके देखो तुम्हारा लॉगिन, ये पूरे तुम लॉग देख सकते हो जितने भी हुए, जितने भी उसने ये किया ना, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव करता है। कल के कुछ भी गड़बड़ हो गई तो यहाँ पे
मिल जाएगा तुम्हें। ओके, कमिंग बैक टू माय अनदर स्क्रिप्ट। तो पहला स्क्रिप्ट था लॉगिन चेक करने को, दूसरा है ऑडिट यूजर अकाउंट एक्टिव है कि नहीं चेक करने को, तीसरा स्क्रिप्ट था सिर्फ रूट प्रॉम्प्ट चेंज करने को, 14वां नंबर का स्क्रिप्ट था कि भाई तीनों यूजर नेम पासवर्ड एट अ टाइम चेंज करने को, 14 बी था सिर्फ रूट चेंज करने को, और 14 सी था सिर्फ ऑडिट पासवर्ड चेंज करने को। तो हमने चेक करके सबको लॉगिन सक्सेस कर दी। अब 15वां स्क्रिप्ट है कि भाई आप यूजर नेम पासवर्ड उसको दे दो, ठीक है, ऑडिट का, एडमिन का, और वो जाके क्या करेगा, एक कमांड, एक सर्विस है वो रन करेगा, लिनक्स बेस्ड सर्विस, ठीक है। एक एफक्यूडीएन का मुझे हमको इशू आता है, एक बग है, ठीक है, तो वो सर्विस रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो बोल रहा है कि भाई आप मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दे दो, ठीक है। यूजर नेम क्या है, एडमिन, ठीक है, एडमिन और पासवर्ड। मैं काम करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, ये दो कमांड मारता हूँ। तो पहले तो उसको रिस्टार्ट करता हूँ और फिर उसका स्टेटस चेक करता हूँ। तो स्टेटस चेक करने में मुझे अगर पता चला कि आउटपुट में स्टार्टेड एनएसएक्स शाह, उसका आउटपुट में कोई आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो वो जाएगा और वो तुमको, और ये आउटपुट में ये भी सब सेव करके भी देगा तुमको। वो शाह अगर आ गया तो कंप्लीटेड, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो मैं जाता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये रन कर रहा हूँ। रन हुआ नहीं, यूजर ने पासवर्ड तो दे दिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो प्रॉब्लम आ गया अभी। एक्चुअली लिनक्स जो करते हैं ना, रूट अकाउंट से करते हैं। कहाँ से करते हैं, कोई भी लिनक्स सर्विस करते हैं ना, रूट में गलती से एडमिन पासवर्ड दे दिया, ठीक है, एडमिन यूजर नेम दे दिया। अब यहाँ पे भी लॉगिन फेल आएगा क्योंकि हमने VMware का चेंज किया, क्या रूट का अकाउंट चेंज किए थे ना हमने, 1 2 3 हटाए थे। अब रन करो, ये देखो लॉगिन कर रहा है, वो जाएगा रूट से, वो सर्विस चेंज करके आ जाएगा। ये देखो, शाह सर्विस चेंज भी किया और कंप्लीट करके, कंप्लीट भी हुआ उसका। अब ये तुमको कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला ये करने का, ये देखो, ये 15 नंबर का है स्क्रिप्ट। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो ये गया वहां पे और ये मार के आ गया, ये कंप्लीट तुमको रिजल्ट भी दे दिया उसने, ठीक है। इसको एक्चुअली एक्सेल में खुलता है वो अच्छे से, ये आपको रिजल्ट भी दे देगा कि मैं गया वहां पे, ये सर्विस मारा, इसका ये आउटपुट था, यहाँ पे दोबारा क्लिक करो, आउटपुट भी और दिखेगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, ये तो 15 हो गया। अब दूसरा स्क्रिप्ट है कि मेरे पासवर्ड की लेंथ चेंज करना है पूरे डिवाइसेस में जाके। तो अब इसलिए तुमको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा एडमिन का, ठीक है। तो मैं जाके उसको यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ एडमिन का, ये 16 नंबर की स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा कि एडमिन है और पासवर्ड 1 2 3 है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जाने के बाद उसको बोलता हूँ रन कर दो, ये जाएगा और वहां पे जाने के बाद एक्सपायरेशन डेट सेट करेगा 180 डेज, ठीक है। पहले वो नहीं था, अभी 180 डेज आ जाएगा। और प्लस ये दूसरा भी काम करेगा कि दूसरी कमांड भी मारेगा उसमें, पासवर्ड लेंथ 14 कर देगा, बाय डिफॉल्ट 12 होती है। बहुत टाइम ले रहा है, देखो सक्सेसफुल कर दिया सब अकाउंट को, पॉलिसी आपकी चेंज कर दिया, पूरे अकाउंट का पासवर्ड का लेंथ, ये एक्सपायरी डेट ये कर दिया, चेंज कर दिया। देखो सबका एडमिन ये भी आ रहा है। अगर तुम ऐसे जाओगे चेक करोगे कि भाई पहले क्या था, तो तुमको दूसरा दिखेगा। मैं 2 नंबर के नोड पे जाता हूँ, ठीक है। मैं 2 नंबर के डिवाइस पे जाता हूँ जहाँ पे ये चेंज नहीं है। तो मैं बोलता हूँ गेट यूजर एडमिन
पासवर्ड एक्सपायरेशन, तो वो बताएगा कि भाई 14 डेज है, ठीक है। और सबका गेट ऑथ पॉलिसी, ठीक है ना, मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितनी है, तो वो बोलेगा 12 कैरेक्टर है। तो जैसे ही तुम उसको डालोगे यहाँ पे, ये सब चेंज कर देगा सबको। यही पासवर्ड है क्या VMware है? ये देखो अभी 2 नंबर पे जा रहा है, 1 नंबर पे जा रहा है। 2 नंबर, एक नंबर पे तो ऑलरेडी कर दिया उसने, ठीक है। अब 2 नंबर पे जा रहा है। 2 नंबर पे गया नहीं, अभी 1 नंबर चुकी ताला। वो डबल कमांड मार रहा है वो, ठीक है। अब 2 पे जा रहा है। देखो सब पे गया, और 2 पे ऑथेंटिकेशन फेल ही हो गया उसका। तो शायद यहाँ 1 2 3 नहीं है, और ये मुझे चाहिए नहीं 1। ठीक है, ये देखो सब पे सक्सेसफुल कर दिया। तो तुम यहाँ पे जाके चेक करो, वो कमांड वापस मारो। ठीक है, देखो 14 कैरेक्टर हो गया। एडमिन का पासवर्ड एक्सपायरेशन कितना हो गया? 104 डेज, 180 डेज। ठीक है, आ गया समझ में? ये इतने स्क्रिप्ट रन किया मैंने, 6। और एक स्क्रिप्ट है यहाँ पे, तुम तुम्हारे NSXT का यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, मैनेजर का। एडमिन, ठीक है। और तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, सपोज तुमको पूरे तुम्हारे नहीं क्या, हाँ, नोट का डिटेल चाहिए, जितने नोट्स है उतने, तो वो जाएगा और जितने भी नोट्स है उतना का यूजर ने पूरा पासवर्ड सब लेके आएगा। अब ये पांडा एस यहाँ पे नहीं चल रहा है, राइट? तो मैं जाऊंगा चैट जीपीटी को बोलूंगा कि भाई ये पांडा एस का ये दे दे। अपन भी डाल सकते हैं इंस्टॉल्ड पांडा एसपीडी। क्या प्रॉब्लम आया है? अपग्रेड करना था, पाइथन पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप। ठीक है, कभी वो पिप 3 का कमांड चलता है तो डायरेक्ट, कभी PIP का चलता है, ठीक है ना। हुआ क्या, नहीं हुआ अभी? मैं तो पिप को ही अपग्रेड करने को बोल रहा है। ये इतने इशू आते स्क्रिप्ट रन करना बोले तो।
अरे अभी तो चल रहा था यहाँ पे एडमिन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पांडा एज इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना। नो मॉड्यूल पिप। कह दो पासवर्ड स्क्रिप्ट तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और किसी को कुछ क्वेश्चन बिफोर रैपिंग अप फॉर द डे। है क्या, म्यूट पे No. चल रही गाड़ी। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। देखो ऐसा नहीं, पूरा अपना पाइथन का कोर्स भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऊपर ऊपर देखो, टाइम मुझे भी नहीं मिल रहा और मुझे मालूम है तुमको भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अप टू डेट रहने के लिए ये कोर्स करना ही है तुमको। हम्म। अदरवाइज ये कोर्स देखते देखते खत्म भी हो जाएगा, कहाँ गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ भी नहीं, होना नहीं चाहिए। फ्यूचर इसके अंदर ही है। तुम अगर एनएसएक्स, टेराफॉर्म, पाइथन, ठीक है, और एक स्क्रिप्ट है वो, ऐसे कुछ तीन चार सीखोगे ना तो तुम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहोगे उसमें। ये तो कोई हो गया पांडा। अभी ये क्या कर रहा है पांडा, जाके एडमिन में जाके अकाउंट में ये करेगा और वहां से जाके पूरा लिस्ट लाके मुझे देगा। यहाँ पे शायद मुझे क्या बोल क्या रहा है वो, डेटा सेव्ड ऑन हियर। यहाँ पे डेटा सेव कर दिया उसने, क्या नाम से सेव किया, एनटीपी। दिख रहा है एनटीपी, ये देखो ये फाइल आ गई। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास इतने होस्ट है और उसका ये आईपीज है, ठीक है, एसएसएच इनेबल्ड है, एनटीपी सर्वर 11 है, याद है, और इसके आईपी 21 और 22 है। मिल गया है कि नहीं तुम्हारे को डिटेल। ठीक है, ये था एज इनपुट। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जाके ये एपीआई कॉल कर रहा है। तो कल के को तुमको एपीआई कॉल इंटीग्रेट करना है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, और फिर उसमें से उसको जाके फिल्टर करना है कि भाई मुझे नोट सेटिंग के अंदर जाके जो होस्ट नेम और आईपी एड्रेस है क्या, वो मुझे दे दो, और एनटीपी सर्वर भी दे दो। तो वो जाके यहाँ पे सेव कर दिया उसने। ठीक है, तीसरा है ग्रैब एज नोड, ये तो वही है फिर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन लाएगा वो, पर ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। एनएस लुकअप, ठीक है, एनएस लुकअप भी करके देगा तुमको। जनरली अपन करते हैं ना एनएस लुकअप, तो यहाँ पे अगर तुमको एनएस लुकअप करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। तो एनएस लुकअप में उसको इनपुट देना पड़ता है कि भाई तुम्हारा यूजर नेम, रूट का पासवर्ड। ठीक है, जान तो ये का उतना स्क्रिप्ट काम कर रही है। एनीवे आई एम डन विथ ऑल स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट तुमको मैं शेयर करता हूँ, तुम बाद में इसका यूज कर सकते हो। तो मैं तुमको क्या करना है, बिट बकेट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, बिट बकेट का अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम पे मुझे बताओ तुम, मैं तुमको नहीं क्या इसमें परमिशन दे देता हूँ। ये रिपोजिटरी की परमिशन देना पड़ता है और 5 यूजर तक फ्री होता है। तो जो पहले आएगा तो उसको दे देता हूँ मैं परमिशन। ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन। no from my side. नो क्वेश्चन। ठीक है, विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। कैसे करना है रिकॉर्डिंग को स्टॉप, अभी सब एग्जिट हो जाओ, शायद ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है। Okay. ठीक है, बाय। शायद, हाँ, शायद, शायद भाई, अरे ये तो शायद सर है।